आज आप में से कितने लड़के घर पे अपनी माँ के चरण स्पर्श करके आए हैं? मात्र 2 लड़के हैं पूरी क्लास में जो अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके आए हैं। और अप्रैल फूल आज है, आज मनाना है, आज अप्रैल फूल बनाया जाता है। ये चीज़ कितने लड़कों की या लड़कियों के दिमाग में हाथ खड़े करो, या जिन्होंने बनाने की कोशिश भी की है। अपन को ये नहीं पता है कि माँ बाप के चरण स्पर्श करके आने से क्या होता है। मूर्ख बनाना अपन को याद है। ये अपना दोष नहीं है, ये पूरे सिस्टम का दोष है। जब सारे ही मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं तो अपन को क्यों माँ बाप के चरण याद आएंगे? क्या आपने कभी भगवान को देखा? नहीं देखा। अपन मंदिर में जाते हैं, वहाँ एक वो अप्रत्यक्ष मूर्त रखी होती है, अपन उस मूर्ति के दर्शन करके आते हैं, उन्हीं को भगवान मानते हैं। अपने घर में भगवान होता है, माँ बाप भगवान का रूप है, माँ को भगवान मानते हैं। आज 11 से, आज अमावस से, आज पूर्णिमा है, चलो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके आते हैं, वहाँ उस मूर्त को ऐसे नाक से प्रणाम करके नमस्कार करके आते हैं। जबकि भगवान के पास से आते हैं, जहाँ भगवान बैठा है उसके पास में से वहाँ जाके भगवान को ढूंढते हैं। अब जाओ मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप चरण स्पर्श करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाक से भगवान को प्रणाम करो, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े अच्छे संस्कार है। लेकिन जो सबसे बड़ा भगवान है उसके चरण स्पर्श करने के बाद इनके करो। दुनिया के अंदर कितना ही बड़ा भगवान क्यों नहीं हुआ हो, वो भी अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते थे। जब वो खुद भगवान हो के माँ के चरण स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब माँ तो उनसे भी बड़ी हो गई। क्यों माना जाता है माँ को भगवान का रूप? मतलब गर्भ धारण का समय होता है, तब से लगा करके जब तक माँ की संतान माँ के सामने है, तब तक वो उसकी चिंता करती रहती है। भले ही बच्चा छोटा हो, भले ही 10 साल का हो, भले ही 20 साल का हो, भले ही 50 साल का ही क्यों नहीं हो जाए, यदि वो माँ के पास बैठा है तो माँ उसकी हमेशा चिंता करती रहती है। आज बाबड़ू कित गई हुई, आज पूरे दिन काम करे, बाबड़ू थक गई हुई। घर पे आते ही कहती थोड़ी रोटी झीम ले, हाथ पग धो ले, या तुरंत काम पे निकल जाता तो क्या देगी, पूरे दिन काम कर 2 घंटा आराम कर ले, बस बूझ गई। बच्चा छोटे से लगा के 30, 35, 40, 50 साल का हो जाता, माँ का प्रेम कभी कम नहीं पड़ता है। वो जिस तरीके से लाड प्यार छोटे बच्चे को करती है ना, वैसे कि वैसे जिंदगी भर जब तक उसका बेटा रहता तब तक वो उसी प्रेम भाव से उसकी देखभाल करने का प्रयास करती है। और माँ के साथ क्या एक लगाव भी बना रहता है, एक स्पेशल लगाव होता है। और जब विकट परिस्थितियां होती है तब माँ ही याद आती है, इसी जुड़ाव, इसी लगाव के कारण। कहीं पे जा रहे हो, कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए, हाथ में कांटा लग जाए, मुंह से हो मारे, हो पापा रे, हो दादा रे नहीं निकलती। और माँ शब्द ही भगवान ने ऐसा बनाया है, एक शब्द मुंह से निकलता है मुंह भर जाता, दूसरे शब्द की जरूरत ही नहीं है। किसी भी धंधे वगैरह से घर पे आते हैं तो घर पे आने के जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर या खुड़े चढ़ते ही अपन पूछते हैं माँ कितने। अपना माँ से कोई काम नहीं है, अपना ऐसा कोई काम अटका नहीं पड़ा है कि माँ आएगी तो मेरा काम पूरा होगा, लेकिन फिर भी अपन पूछते माँ कितने। क्योंकि जब तक ये सवाल नहीं पूछते तब तक कुछ अधूरा अधूरा लगता है। माँ जब तक दिखती नहीं है ना इधर उधर, तो बड़ा ऐसा अजीब अजीब लगता है, यार माँ किधर है, पूछना पड़ता है। क्योंकि माँ का प्रेम ही इतना होता है। आप कभी यहाँ से घर से जाते हो तो क्या करते हो, खेलने वगैरह लग जाते हो। जैसे आप खेलने को जाओगे, माँ क्या कहेगी, सरा रोटी जी मर जा, भूखो मत दौड़। कि यदि भूखा दौड़ेगा करेगा तो शरीर के अंदर कोई बीमारी वगैरह हो सकती है, कोई थकान वगैरह होगी, बुखार वगैरह हो सकता है, ये हो सकता है, वो चिंता करती है, इसलिए वो खाना खिला के भेजती है। जब भी आप खेत के अंदर इधर उधर कभी काम करने लग जाओ, घर का कोई काम है, आप लगातार से उसमें लगे हुए हैं घंटे 2 घंटे से, और पानी पीने आके बैठते हैं, तो माँ आपको बड़ी प्रेम की दृष्टि से, बड़ी दया की दृष्टि से देखती है। बाबड़ू आज हेरी बस खपे, थक गई नहीं रे, पूछती है ना। घर के अंदर से और कोई नहीं पूछेगा, आपका बड़ा भाई कभी ये सवाल नहीं करेगा थक गई नहीं रे। वो तो आते ही कह देगा चला लौट साल, अपन कह देंगे हूँ तो थक गई, काम करे हो, थक गई बड़ा। यदि माँ ये सुन लेती है ना तो कहती है बापड़ो 2 घंटा में खपे हो, साले लौटो, बैठ रहे हूँ साल दो, कहती है ना। अपन को तकलीफ में नहीं देख सकती वो। जब भी कोई घर से बच्चा वगैरह बाहर पढ़ने जाता है ना, तो उसको खर्चे वर्चे के पैसे तो मम्मी पापा ही देते हैं ज़्यादातर। पापा ने 10,000 रुपये भी क्यों नहीं दे दिए हों, जब बच्चा जाने वाला होता है तो माँ अपने पॉकेट में से निकाल के कुछ न कुछ खर्च जरूर देती, भले ही वो 50 रुपये ही हो,
भले ही वो 100-500 रुपये हों, लेकिन देती जरूर है। और कहती क्या है, एले 50 रुपये रस्ते में जी मिली, भूखो मत रही। और अपन को भी उन पैसों को देखते एक अलग खुशी मिलती है, ऐसा महसूस होता है, अरे वाह माँ 50 रुपये बढ़ दी ना। और यदि जा रहे होते हैं ना, तो अपना भी एक ऐसा रहता है कि पापा भले कितने दे, माँ कहीं न कहीं खर्ची तो दई। ये जो खर्ची है ना, कभी बाहर पढ़ने जाओगे तो आपको इसका आनंद पता चलेगा। बड़ा आदमी हो गया, उसकी बीवी बच्चे सब हैं घर पे, लेकिन निकलते समय यही कह के निकलेगा, माँ हूँजू मेरे बस जाए। माँ शब्द अपने आप निकल जाता है, इसको अपन रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं अपने साथ जुड़ी रहती है। माँ त्याग की एक मूर्ति होती है। अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों के लिए जितना त्याग माँ करती उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अपने बच्चों के लिए छोड़ देती है। कई सारी सुविधाएं, सुख वो ले सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो उनको छोड़ देती है। यदि शाम को समय खाना बना, रोटी बनी, 2 रोटी कम बन गई, सबसे लास्ट में माँ खाती है। जब सबका पेट भर जाए उसके बाद माँ खाती है। मान लो शाम के समय माँ खाना खा रही है, 2 ही रोटी बची हुई है, और माँ को पता है कि बच्चा सुबह स्कूल जाएगा, तो अपने यहाँ पे क्या अपन ठंडी रोटी में झारा करके आते हैं, गर्म थोड़ी नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है अपने आगे अपन गर्म बनवा के खा के आए। तो माँ रात को खाना खाएगी ना, यदि 2 ही रोटी है तो वो 1 रोटी ये समझ के छोड़ देगी कि यार हेरी छोर बेगू स्कूल से बावड़े झारे एक रोटी चाहिए। वो उसको 2 रोटी की भूख है ना, वो आधी भूख को दबा के 1 रोटी खा के सो जाएगी, 1 आपके लिए छोड़ देगी। केवल माँ ही छोड़ सकती है। कोई भाई खाएगा, कोई छोटी बहन खाएगी, हेरी छोरे झारे एक बे चिंता को करे, एक माँ करती है। जब मान लो उसके घर में बहू आ रही है, शादी हो गई, लड़कों की बहुएं आ गई घर में, बहुओं की क्या है ना, आपस में ऐसे टिच पिच रहती है सास के साथ। पहले इतनी नहीं होती थी, आजकल क्या है, पढ़ी लिखी बहुएं आने लग गई ना, इनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, घरेलू काम ये वो, उनको वो थोड़ा अजीब लगता है, वो नहीं करना चाहती, उनको पसंद नहीं होता है। तो बहुएं सास से लड़ती रहती है, लेकिन एक माँ इस लड़ाई को कभी अपने बच्चों को नहीं बताती है। भले ही बहू के हाथ कितनी लड़ी थी, कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं कहेगी कि आज आप मैं लड़ी हूँ कियो बू कियो। वो उस अपमान को, उस लड़ाई को भी पी जाती है, केवल इसलिए कि यदि मैंने कह दिया तो बेटा बहू को डांटेगा, इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा, बाप ने अंग परिवार में आग लाग जी, इसलिए माँ उस बात को भी दबा देती। और ऐसी माएँ तो आपको इस दुनिया में बहुत सारी मिल जाएगी, जो अपने बेटों के घर को बचाने के लिए अपनी सास, अपनी बहू के द्वारा की गई हर बेइज्जती को पी जाती है। कभी ये बाहर जाहिर नहीं होने देती, घर से बाहर, कि बहू ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, वो घूंट पी जाती है। और बहुएं कितनी अभागी ने सोचो, और वो खुश होती है कि सास हमसे डरती हुई नहीं कहती आगे, हऊ डरा है माऊ हाथ निकले, मैं की कहता नहीं बेटी बाहर बोले कौन, ऐसा कहती है। अरे बेवकूफ़ों, बिना अकल क्यों, इतना सोचो, वो आपके परिवार के लिए ये त्याग करती है। वो ये नहीं चाहती कि उसके बेटे का घर बिखर जाए, इस वजह से उस बात को दबा लेती है। अपनी कितनी बड़ी गलती हो जाए, यदि माँ को ये लग गया कि इस गलती की वजह से इसके पापा इसको पीटेंगे, तो माँ उस गलती को अपने सर पे ले लेती है। आपके घर के अंदर यदि कोई आपको पीट पूट देता है, ठोक ठोक देता है, अपन माँ के आंचल में जाके छुपते हैं, लेकिन जिस दिन माँ पीट दी है उस दिन कोई नहीं बचाता है। लेकिन उसमें भी वो एक प्रेम ही होता है। आजकल की ये 4 पढ़ी लिखी लड़कियाँ बहू बन के आती है, तो जिस दिन इनकी डोली उठनी होती है ना, वहाँ से ही किधर नहीं, उसी दिन से इनके दिमाग में भूत सवार हो जाता है कि हूँ भी जा रहा ढोकले ठोका हूँ को ठोका हुआ नहीं घड़ जवन पान नारी हूँ, तेरी किस्मत में ही नहीं लिखी है कि तू इतना बड़ा पुण्य कमा सके। एक माँ को अपने हाथ से यदि रोटी खिलाने का सौभाग्य मिलता है तो इससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। और समय बड़ा जल्दी निकलता है। आज आप बहू बन के आए हो, कल को सास बनोगे, और जितना दुख यहाँ दोगे उसका 1000 गुना आपको मिलेगा। आपके बहू इतनी खतरनाक आएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के घर सब चीज़ों का हिसाब किताब होता है, वो हर चीज़ को लिखता है।
कि इसने इसको कितना परेशान किया कि इतना, इसके घर पे ऐसी बहू फिट करो कि सारा हिसाब बराबर हो जाए। इसलिए कभी भी सोच करके भी इस देवी को परेशान करने का मन मत करना। जिंदगी में ध्यान रखना, कुछ भी करना, लेकिन अपनी वजह से अपनी माँ को तकलीफ मत देना। यदि ऐसा कभी हो जाता है गलती से, तो जब उसका चरण स्पर्श करते हो ना, तो मन ही मन उनसे माफ़ी मांग लेना कि कल मेरे से गलती हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। बोल के नहीं मांग सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। इतनी ताकत अपने पास नहीं होती है कि अपन माँ को ऐसा बोल दें जाके कि माँ मैं रात गलती करनी, माफ़ कर दे। नहीं बोल सकती अपन, यह कहाँ पे जाता है। इसलिए आप मन ही मन बोल दें। आप मन से भी माफ़ी मांगेंगे ना, तब भी माँ के पास वो बात पहुँच जाएगी, और वो जो बड़ा ऐसा खुश होके ऐसे सर पे हाथ रखेगी ना, तो आपको भी एक अलग ही फीलिंग मिलेगी, एक अलग ही खुशी मिलेगी, और आप उस खुशी में चहकते हुए स्कूल आओगे। गाँव की स्थिति तो अपने फिर भी ठीक है कि माँ बाप अपने साथ रहते हैं। शहरों में 4-4 बच्चे होने के बाद भी माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, क्योंकि वो बहू को अच्छे नहीं लगते। और आजकल के तो ये जो युग आ गया ना इसका, कंप्यूटर का न मोबाइल का न इसका न उसका, इसके अंदर 4 उलूल जुलूल चीज़ देख के जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं ना, ये भी उनको पसंद नहीं करते। बल लगे कि बूढ़े ठाडा घर में रहे, ये ठीक नहीं। यदि अपन इनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं तो अपने पूत ऐसे निकलेंगे कि अपन को वृद्धाश्रम के पैसे भी नहीं देंगे, भीख मांग के खानी पड़ेगी, यदि माँ बाप के संबंध में इस तरीके का व्यवहार रखा था। किस्मत वाले होते हैं जिनके घर पे माँ बाप रहते हैं। इस वजह से माँ को भगवान का दर्जा दिया है।